जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको एक ही कहानी में 3 कहानियां साथ में सुना रही हूँ। ये कहानी है पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी महाराज की। तो आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से इस कहानी को सुनिए। बोलिए विनायक जी महाराज की जय, पाल माता की जय, पथवारी माता की जय। एक बार की बात है कि पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी महाराज के बीच में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा किस बात का हुआ कि विनायक जी महाराज कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, पाल माता कहती है मैं बड़ी हूँ और पथवारी माता कह रही है मैं बड़ी हूँ। सब एक दूसरे से खुद को बड़ा बताने लगे। उनके इस तरह से झगड़ते झगड़ते काफी समय बीत गया। इतने में संयोगवश वहां से एक ब्राह्मण का लड़का गुजर रहा था। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी महाराज ने उस लड़के को आवाज लगाई और कहा, अरे लड़के रुक जा। उस लड़के ने सोचा कि ये लोग हमेशा तो यहाँ पर नहीं रहते हैं और हमारे गांव के जैसे लोग भी नहीं लगते हैं, आखिर ये कौन हो सकते हैं। फिर से उन तीनों ने उसको आवाज लगाई, अरे लड़के रुक जा और हमारा न्याय करके जा। लड़का बोला कि आप कौन हो, मैं तो आपको जानता तक नहीं। तो गजानन जी महाराज ने कहा कि मैं विनायक हूँ। पाल माता ने कहा कि मैं पाल माता हूँ और पथवारी माता ने कहा कि मैं पथवारी माता हूँ। हम तीनों में से बड़ा कौन है वो हमें बता दे। लड़के ने कुछ समय अपने मन ही मन विचार किया और उसको कुछ नहीं सूझा। तो उसने कहा कि मैं कल वापस आऊंगा, तब आप तीनों का न्याय करूंगा। आज तो मैं अपने घर जाता हूँ। घर आकर लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे कल पाल माता, पथवारी माता और गणेश जी महाराज का न्याय चुकाना है। आखिर मैं इनका न्याय कैसे चुकाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। माँ ने कहा, बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, किसी को भी छोटा मत बताना, सबको बड़ा बता देना, यही न्याय है। उन तीनों ने मिलकर तेरी परीक्षा ली है और इस परीक्षा में तुझे उत्तीर्ण होना है। जैसे जैसे माँ ने बताया वैसे वैसे लड़के को सारी बात समझ में आ गई। दूसरे दिन लड़का वहां पर गया और बोला कि आज मैं आपका न्याय करता हूँ। ऐसी बात सुनकर वो तीनों ही बड़े प्रसन्न हुए। लड़के ने सबसे पहले पाल माता से कहा कि पाल माता, आप तो बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, तालाब में स्नान करता है, जाते समय पैरों की ठोकर मारता है, तुम्हारे ऊपर जूते चप्पल भी उतारता है और मुंह में पानी भर के कुल्लू भी थूक देता है। फिर भी आप इतनी सहन शक्ति रखती हो, तो आप तो बड़ी हो, क्योंकि आप उन सभी को नादान समझकर माफ कर देती हो। आप कभी नाराज नहीं होती हो, सो आप बड़ी हो। इतना सुनते ही पाल माता बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन सोचने लगी कि इन तीनों में से मैं ही बड़ी हूँ। फिर उस लड़के ने पथवारी माता से कहा कि पथवारी माता, आप तो बड़ी हो ही, क्योंकि कोई भी आदमी कितने भी तीर्थ व्रत क्यों न कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर वापस वहां से आने पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता है, इसलिए आप बड़ी हो। पथवारी माता लड़के की बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। अब लड़का विनायक जी महाराज से बोला, प्रभु आप तो बड़े हैं ही, क्योंकि आपको ध्याये बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। किसी भी घर में कोई भी शुभ काम की शुरुआत करने पर सबसे पहले आपकी पूजा अर्चना की जाती है, बाकी सब देवों को आपके बाद में मनाया जाता है।
किसी भी शुभ काम की शुरुआत आपके नाम से की जाती है और उस काम का शुभारंभ करते हैं, तब सब लोग बोलते हैं आज हमें इस कार्य का श्री गणेश करना है, यानी शुभारंभ करना है। तो उस काम को आपके नाम से ही शुरू किया जाता है, क्योंकि जिस कार्य को करने की शुरुआत को श्री गणेश कहते हैं, वे श्री गणेश आप स्वयं ही हो। तो आपके बिना तो इस धरती पर सब काम अधूरे ही हैं। तो हे विनायक जी महाराज, इसलिए आप बड़े हैं। छोटे से लड़के की इतनी प्यारी बात सुनकर पाड़ माता, पथवारी माता और विनायक जी महाराज तीनों ही बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे लड़के, ये गुण तूने कहाँ से सीखा है? तूने तो हम सबको बड़ा बता दिया। तू तो दिखने में छोटा दिखता है, परंतु तेरी सोच बहुत बड़ी है। तूने हमारा न्याय कर दिया। ऐसा बोलते बोलते उस लड़के को आशीर्वाद दिया और थोड़े से जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का मन ही मन सोचने लगा कि अरे, ये तो घाटे का सौदा हो गया। सारा दिन खराब करके तो इनका न्याय चुकाया था और अब बदले में इतने से जौ के दाने मिले हैं। आज घर जाऊंगा तो क्या तो मेरी माँ खाएगी और क्या ही मैं खाऊंगा। इतने से जौ के दानों से हमारा गुजारा आखिर कैसे होगा। लड़का दुखी मन से घर आकर उस अंगोछे के पल्ले में जौ की गांठ बांधे हुए उस अंगोछे को कोने में फेंक दिया। माँ बोली कि बेटा, आज तो तू साक्षात भगवान का न्याय चुका कर आया है। आज तो कुछ खाने को अधिक लाया होगा। लड़का दुखी मन से और क्रोधित होकर बोला कि वो पड़ा कोने में, जाकर देख लो। माँ ने अंगोछा उठाया और उसको समेटने के लिए झटका, तो झटकते ही उसमें से हीरे मोती गिर गए और आंगन में चमकने लगे। माँ बेटे के पास गई और बोली कि अरे बेटा, आज ये तुम्हें किसने दिए हैं? बेटे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बेटे ने जो रखा था वो कुछ अलग ही था और माँ ने देखा था वो कुछ अलग ही था। तब बेटे ने माँ से कहा कि माँ, उन तीनों का न्याय करने के लिए मैंने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया और रवाना होते वक्त मुझे इतने से जौ के दाने देकर रवाना कर दिया। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, दुखी मत हो। आज तो हमको पथवारी माता, पाड़ माता और विनायक जी महाराज टूटे हैं। बेटे ने माँ के पास आकर देखा तो वास्तव में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ और बेटा दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। हे भगवान, हे पाड़ माता, हे पथवारी माता, हे विनायक जी महाराज, रिद्धि सिद्धि के दाता, भंडार भरपूर करने वाले, जैसे आपने उस ब्राह्मण के अबोध लड़के को टूटा, जैसे उसको आशीर्वाद दिया, वैसे सभी को टूटना, सभी को शुभ आशीर्वाद देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार लगाने वाले सभी को धन धान्य, सुख समृद्धि आदि प्रदान करना। बोलिए पाड़ माता की जय, पथवारी माता की जय, विनायक जी महाराज रिद्धि सिद्धि के दाता की जय। तो प्यारे भक्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरी कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।